नमस्कार दोस्तों, 18 फरवरी के आपका वोकैबुलरी के शो में आपका स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों, आज जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं वोकैबुलरी को, सिनोनिम्स को, एंटोनिम्स को। जहां ट्रिक बनेगा ट्रिक भी आपको बताएंगे, इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा वो भी बताएंगे। यानी कि ये कंप्लीट पैकेज होगा जो आपको बहुत एक एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लेकर देगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक बात आप जान लीजिए कि जैसा परिणाम आपको चाहिए, जैसा आप परिणाम चाहते हैं, आपको उस प्रकार से परिश्रम भी करना पड़ेगा। अगर आपका परिश्रम अच्छा नहीं है तो आपको परिणाम भी अच्छा नहीं आ सकता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसी मोटिवेशन के साथ। आज का जो वर्ड है 18 फरवरी का, ठीक है। सबसे पहला जो वर्ड है वो है स्टोइक। देखिए, स्टोइक जो है वर्ड, इसका मतलब होता है बैरागी, साधु या सहनशील व्यक्ति। तीन मतलब हो सकता है, और भी बहुत सारा मतलब होता है। यानी कि देखिए, जो बैरागी होगा, साधु या सहनशील व्यक्ति होगा, उसमें कामनेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, टॉलरेंट हो जाएगा, वो कोई चीज को सह सकता है, ठीक है। तो दोस्तों स्टोइक को आप याद कैसे रखिएगा? तो स्टोइक को याद करने का सिंपल सा तरीका है कि भाई साहब जो है, अभी जो है साधु संत कुंभ मेला में जा रहे हैं वो स्टोइक है, यानी बड़ा ही क्या है, सहनशील व्यक्ति हैं। तो सिनोनिम्स की बात करी जाए तो काम, अनरफल्ड, पेशेंट, टॉलरेंट होगा। एग्जाम्पल समझते हैं। सेंटर मेंटेन स्टोइक साइलेंट। सेंटर जो है स्टोइक साइलेंट मेंटेन किया हुआ, काम साइलेंट मेंटेन किया है किसी चीज पर लेकर। दोस्तों जहां ट्रिक बनेगा ट्रिक भी लेकर देंगे, लेकिन ये वर्ड बहुत आसान है। स्टोइक आसानी से आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला जो वर्ड है मल्टीफेरियस। देखिए, मल्टी का मतलब क्या होता है? बहुत। जैसे मल्टी डायमेंशन का मतलब बहुत सारा डायमेंशन, एक्स वाई जेड। तो दोस्तों मल्टीफेरियस आप याद रखिएगा। मल्टीफेरियस का मतलब हुआ डाइवर्स, तरह तरह के या अलग प्रकार के। समझ में आया दोस्तों? ठीक है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो डाइवर्स हो जाएगा, वर्सेटाइल हो जाएगा, वेरियस हो जाएगा और इंटेंसली हो जाएगा। एक एग्जांपल समझते हैं। इवन एज पेटिशनर्स। पेटिशनर्स किसको कहते हैं? वे लोग जो पेटिशन देते हैं, अपना कुछ लेकर देते हैं पेटिशन, उसे कहते हैं पेटिशनर। यानी कुछ पत्र में लिखकर सरकार को या जो मतलब जज होते हैं उनके सामने सबमिट करते हैं। एंड इंटरवेनर्स, इंटरवीन जो कोई करता है, रुकावट डालता है किसी चीज में, वो क्वेश्चन रेज किए। मल्टीफेरियस व्यू पॉइंट्स, यानी मल्टीफेरियस का मतलब डाइवर्स व्यू पॉइंट, अलग अलग व्यू पॉइंट्स को लेकर क्वेश्चन उन्होंने रेज किया। तीसरा है टॉट, ठीक है। आप ऐसे याद रखिएगा कि अगर तुमको टी को कंपनी से आउट करना है, टी को कंपनी से अगर बाहर करना है, तुमको उसका प्रशंसा करना पड़ेगा, फुसलाना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो टॉट का मतलब क्या होगा? टॉट का मतलब हुआ प्रशंसा से फुसलाना, ठीक है। जैसे सिनोनिम्स हो सकता है टॉक अबाउट, टू एडवर्टाइज, प्रेज और ट्रम्पटिंग, है ना। इसका सिनोनिम्स हो सकता है। यानी कि जब आप किसी को प्रशंसा से फुसलाते हैं तो आप उसका, या टॉट का एक और मतलब होता है कि किसी का दलाली करना, ठीक है। कोई अगर है उसका दलाली करना, कोई टॉक, टॉट हम लोग कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप बात कीजिएगा तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि ही वॉज ए टॉट, ठीक है। वो क्या था? एक दलाल था, यानी कि वो सबकी दलाली करता था। देखिए, दो मीनिंग हो सकता है, किसी को प्रशंसा से फुसलाना भी हो सकता है, दलाली भी करना हो सकता है। देखिए, आपको इसको डेली डेली रिवीजन करना है, ठीक है। जहां पर मैंने आपको बोला टी को आउट करना है, टी को अगर आउट करना है उसकी प्रशंसा करना पड़ेगा, उसके बारे में अच्छा बोलना पड़ेगा, तब टी आउट होगा, ठीक है। कुछ वर्ड को समझ लेते हैं। प्रोएक्टिव का मतलब अग्रसक्रिय, जो कि सब काम खुद करने के लिए तैयार हो। मौ का मतलब जबरा होता है और एक मायाजाल भी होता है, ठीक है। दो वर्ड मीनिंग आपको याद रहेगा। जैसे आप कहिएगा किसी इंसान का प्रोएक्टिव अप्रोच है, यानी प्रोएक्टिव अप्रोच का मतलब वो अग्रसक्रिय, उस काम को करने के लिए तैयार है, ठीक है। चलिए कुछ स्पेलिंग डॉज को समझ लेते हैं, आज के जो स्पेलिंग डॉज है, ठीक है। देखिए, सबसे पहला जो वर्ड है वो आपका है कलीग, ठीक है। आप कलीग को कॉलेज से जो है दोस्तों संपर्क मत कीजिएगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कलीग में COLLEAGU होता है, ठीक है। अब देखिए कंटिनेंस। कंटिनेंस का मतलब क्या होगा कि फेस का जो अपीयरेंस होता है, चेहरा जो देखा जाता है, उसको कहते हैं कंटिनेंस। आपको इसको बार बार लिखना याद हो जाएगा। अगला है कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है सर्वसम्मति, वो सेंसस मत समझिएगा, ये कंसेंसस। कन का मतलब होता है टुगेदर, और आपका स्पेलिंग भी याद रखना है इसको। अगला है पेडिस्ट्रियन। पेडिस्ट्रियन किसको कहते हैं? जो लोग चलते हैं, जो लोग चलते हैं उसको पेडिस्ट्रियन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सिगरेट, CIGARETT, ठीक है। सिग और RTT, जहां पर ट्रिक बन रहा है वहां पर मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको मैं यही कहूंगा ट्रिक से बेटर है कि आप दो चार बार इस शब्द को लिखिए, आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। और बार बार देखने से भी आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। दोस्तों अगला जो वर्ड है वो है फेनोमेन, ठीक है। फेनोमेनन में आप मीनन याद रखिएगा, मीनन, मीनन आपको याद रखेगा रहेगा।
उसके बाद PHE याद रखिएगा, तो फेनोमेनन आपको पूरा याद हो जाएगा। पार्लियामेंट्री, देखिए पार्लियामेंट्री में आपको यहाँ याद रखना है कि ई करके पूछा जाता है, आपको ए करके याद रखना है पार्लियामेंट्री। प्रेसिडेंशियल भी देख लीजिए, PRESIDENTIAL प्रेसिडेंशियल। इनकबमेंट भी है दोस्तों, ये सिनोनिम्स माफ कीजिएगा, ये स्पेलिंग टेस्ट का डोज है आपका। और रेजिलियंस भी है दोस्तों। रेजिलियंस का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को सहने का क्षमता आपके अंदर कितना है, आप कितना खुश रह सकते हैं। जैसे कोई आपको बीमारी हो रखा, आप उसको कितना सह सकते हैं, उसी को बोलते हैं रेजिलियंस। रेजिलियंस, ठीक है। जो अगला वर्ड है दोस्तों वो है रिलक्टेंट। देखिए रिलक्टेंट, आप ध्यान से समझिएगा इस वर्ड को, ठीक है। बहुत आपका हार्ड वर्ड तो नहीं है रिलक्टेंट, लेकिन आराम से आप समझ पाइएगा। देखिए इसको याद करने का री आ रहा है, लक आ रहा है, लक, ठीक है। देखो तुम और टेंट यहाँ पर आया, आप इसे याद रखिएगा कि अगर तुम अपने लक को टेंट में रखाओगे, टेंट यानी जो तंबू आप जिसको कहते हैं, तो क्या होगा कि तुम असंतुष्ट हो जाओगे। तुमसे कोई काम हो नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारा लक अच्छा रहेगा तभी ना कोई काम कर पाओगे। तो रिलक्टेंट मतलब आप समझिए अनिच्छुक, झिझकने वाला, असंतुष्ट, यानी जो कोई काम करना ना चाहे, ठीक है। जिसको किसी चीज़ में रुचि ना हो, इच्छा ना हो, उसको अनिच्छुक कहते हैं, ठीक है। और असंतुष्ट, जो अनिच्छुक होगा वो असंतुष्ट ऑब्वियसली होगा, ठीक है। तो सिनोनिम्स की बात की जाए दोस्तों, तो लोथ हो जाएगा, अनविलिंग हो जाएगा और हेजिटेंट हो जाएगा आपका रिलक्टेंट का सिनोनिम्स, है ना। तो जैसे एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं, रिलक्टेंट रीडर्स, ठीक है। रिलक्टेंट एग्रीड माने अनिच्छुक रूप से एग्री करना। आप अगर इसको लिख दीजिएगा कमेंट में, हमें और अच्छा लगेगा। चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं। कुंभ जो हुआ था दोस्तों, स्टैम्पीड, भगदड़, उसका लेकर समझते हैं। ऑफिशियल्स वर रिलक्टेंट टू कंफर्म दैट द पीपल हैड डाइड इवन एज लोकल हॉस्पिटल्स वर कंफर्मिंग डेथ्स, ठीक है। जो ऑफिसर्स थे वो रिलक्टेंट थे, वो बताना नहीं चाह रहे थे कितने लोग मरे हैं, क्योंकि सरकार का प्रेशर होगा उन पर। रिलक्टेंट का मतलब अनिच्छुक, कुछ बोलने लायक ना हो, ठीक है। कितने लोग मरे, लेकिन लोकल हॉस्पिटल बता रहा था कि इतना इतना लोगों का डेथ हुआ है उसमें, ठीक है। चलिए 5 नंबर वर्ड पे डिस्कशन दोस्तों करते हैं, है ना। जो 5 नंबर वर्ड है आपका, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आउटराइट, देखिए आपको याद कैसे रखना, OUT आउट, RIGHT राइट, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। देखिए राइट माने क्या होता है, राइट का मतलब हुआ कि दोस्तों अधिकार, ठीक है। देखो आउट माने क्या हुआ, बाहर। जब तुमको बाहर से अधिकार मिलेगा, बाहर और अधिकार जब एक साथ आएगा, जब तुम बाहर से अधिकार मिलेगा मेरे भाई, तो आप क्या हो जाएंगे, ओपन और डायरेक्ट हो जाएंगे, सीधा सीधा बोलने वाले हो जाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएंगे किसी चीज को लेकर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। तो आप ये भी समझ सकते हैं आउटराइट का मतलब हुआ पूरी तरह से, ठीक है, कंप्लीट जिसको कह सकते हैं, थ्रोली, है ना। तो आपको याद रहेगा आउट और राइट, अधिकार बाहर से जब आपको मिल जाएगा तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे। तो सिनोनिम्स की बात करें, थ्रोली हो सकता है, ऑल टुगेदर हो सकता है, अटरली, सीर और एब्सोल्यूट हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छा समझ में आपको आएगा, ठीक है। देखिए आई थिंक सिगरेट एडवर्टाइजिंग शुड बी बेन्ड आउटराइट। मुझे लगता है कि सिगरेट का जो एडवर्टाइजिंग है वो पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। यहाँ आउटराइट का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ आउटराइट का मतलब होगा कंप्लीटली या कंप्लीट रूप से, ठीक है, संपूर्ण रूप से बैन करना चाहिए। तो आउटराइट आपको याद रहेगा। चलिए अगला जो वर्ड दोस्तों है वो इंट्रीग, ठीक है दोस्तों। इंट्रीग का मतलब क्या होता है, देखिए दो मतलब होता है, एक तो अगर इसको वर्ब की तरह इस्तेमाल करें तो, और एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करें तो। अगर आप किसी चीज में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो उसको कह सकते हैं इंट्रीग, ठीक है। लेकिन वाइडली जो यूज होता है वो एडजेक्टिव के रूप में होता है, वो होता है षड्यंत्र या कुचक्र, या कोई गलत भावना से किया हुआ एक प्रकार का कुचक्र। तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा एक प्रकार का स्कीम, इंट्रीग या कुचक्र आप याद रखिएगा। लेकिन आप ये भी याद रखिएगा कि अगर मैं बोलूँ ये दिस इज ए इंट्रीगिंग क्वेश्चन, इसका मतलब हुआ कि एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए। तो आपको दो मीनिंग याद रहेगा। सिनोनिम्स की बात करें, फैसिनेट, स्कीम, कंस्पायरेसी और डिजाइन, ठीक है। तो आप याद रखिएगा इसका मतलब षड्यंत्र भी होता है और इसका मतलब कोई चीज़ में इंटरेस्ट लेना भी होता है, ठीक है। जैसे अभी रिसेंटली इंड ऑफ इंट्रीग करके एक एडिटोरियल में आपका आया हुआ है कि मतलब भाई ये षड्यंत्र का खात्मा होने वाला है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। तो देखिए दोस्तों अगला है मॉर्की, जो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये आएगा, देख लीजिए स्पेलिंग, मार्की मत पढ़िएगा, इसको मॉर्की पढ़ा जाता है। इसका मतलब हुआ ए वेरी लार्ज टेंट दैट इज यूज्ड फॉर पार्टीज एंड शोज, ठीक है। मतलब मॉर्की क्या है, एक बहुत बड़ा टेंट होता है जो कि एक पार्टी और शो में यूज किया जाता है, एक तरह का आप कह सकते हैं सबियाना, सबियाना होता है ना वो। लेकिन दोस्तों न्यूज़पेपर में जो यूज किया गया है दोस्तों, ये न्यूज़पेपर में यूज किया गया है इस प्रकार से, उसका ये मीनिंग होगा, बीइंग द मेन परफॉर्मर और स्पोर्ट्स पर्सन इन अ शो
फिल्म स्पोर्ट इवेंट हुज नेम विल अट्रैक्ट मोस्ट पीपल टू द शो। जैसे अभी देखिए इंडियन टीम एक मॉर्की है, इसका मतलब क्या, एक बहुत बड़ा परफॉर्मर है स्पोर्ट पर्सन के रूप में, या विराट कोहली के बारे में बात कीजिए तो इसका दूसरा मीनिंग होता है कि एक मेन परफॉर्मर होता है किसी स्पोर्ट, मतलब कोई स्पोर्ट पर्सन होता है या स्पोर्ट्स इवेंट में कोई वो व्यक्ति होता है जो सबको अट्रैक्ट करता है उस शो के लिए। विराट कोहली एक प्रकार के मॉर्की है ना। चलिए इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। आपको दो मीनिंग मैंने आपको बताया, एक तो बताया भाई एक सामियाना होता है, और दूसरा मैंने आपको बताया भाई ये होता है। The ODI and T20 World Cups along with the ICC World Cup, ICC World Test Championship remain the marquee global event। यहाँ marquee का मतलब क्या हुआ, बहुत ही पॉपुलर ग्लोबल इवेंट रहा। क्या क्या, ODI, T20 और उसके बाद दोस्तों जो है चैंपियनशिप, ठीक है, टेस्ट चैंपियनशिप। ओके, अगला बात किया जाए 8 नंबर वर्ड को, तो वो जेपरडाइज है। ठीक है, देखो आप ऐसे याद रखिएगा, जियो, जियो को जियो ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, पर डाइज, ठीक है। देखिए जियो अभी प्रत्येक लोग को क्या कर रहा है, डाइस खिलवा रहा है। डाइस माने पासा खिलवा रहा है। पहले तो फ्री में इंटरनेट दिया, अब हानि पहुंचा रहा है पैसा ले लेकर। तो आप याद रखिएगा, मतलब डायरेक्ट जेपरडाइज का मतलब होता है हानि पहुंचाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, अलग अलग परीक्षाओं में आ चुका है। ठीक है, तो दोस्तों तो इसका होगा इन डेंजर, थ्रेटन, मीनेंस और इंपेरियल इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल भी समझते, इंडिया इनिशियली रिफ्यूज टू टूर पाकिस्तान जेपरडाइजिंग द इवेंट। जो इंडिया इनिशियली क्या किया, रिफ्यूज कर दिया पाकिस्तान जाने से, जो कि क्या कर रहा है, इस इवेंट को हानि पहुंचा रहे, क्षति पहुंचा रहा है। ठीक है, अब भाई क्षति क्या पहुंचाएगा आपको, जो वहां नहीं जा रहे हैं तो सिक्योरिटी पर्पज से नहीं जा रहे। ठीक है, अगला जो वर्ड है दोस्तों वो रेजरेक्शन। रेजरेक्शन, रेजरेक्शन का मतलब हुआ किसी चीज का पुनरुत्थान। री मतलब फिर से, ठीक है, तो रेजरेक्शन का मतलब पुनरुत्थान समझिएगा या पुनर्जागरण समझिएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो रिवाइवल, रीबर्थ, रिन्यूअल और रिसर्जेंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, किसी चीज का फिर से उत्पत्ति होना, रिसर्ज होना, है ना। एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, जॉर्जिया एंड द रिसर्जरेक्शन, ठीक है, ऑफ द कलर रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जॉर्जिया और क्या चीज, कलर रिवॉल्यूशन का पुनरुत्थान। ये आपका एडिटोरियल में था, जब एडिटोरियल पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन सीधे समझिए रेजरेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का पुनरुत्थान या पुनर्जागरण। मैंने स्पेलिंग भी लिख दिया। ठीक है, इसको रिसरेक्शन मत पढ़िएगा, इसको रेजरेक्शन पढ़िएगा। देखिए अगला जो वर्ड है दोस्तों वह है प्रीमोर्डियल। प्रीमोर्डियल का मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है, पी का मतलब आपको प्रिमिटिव जैसा नजर आ रहा है। ठीक है, प्रीमोर्डियल का मतलब हुआ प्राचीन, जो इनिसेंट हो या मौलिक, या कई बार किंग के सेंस में भी इसका इस्तेमाल दोस्तों किया जाता है, राजाओं के सेंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप अगर सिनोनिम्स की बात करें प्रीमोर्डियल का, तो हो सकता है एनिशिएंट, प्रीहिस्टोरिक और अर्ली। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। अगला वर्ड की चर्चा की जाए, बी हेस्ट। ठीक है, बी ही लगा है, देखो बी और ही, बी क्या किया, बी माने मधुमक्खी, ही माने वह, उसको क्या किया, आदेश दिया। क्या दिया, आदेश दिया। तो बेहेस्ट, बेहेस्ट का मतलब याद रखिएगा किसी पर्सन का ऑर्डर या कमांड। जैसे सिनोनिम्स की बात करें, इंस्ट्रक्शन, रिक्वेस्ट, डिजायर और मैंडेट आप कह सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल से मैं आपको समझा सकता हूं, द रूलिंग पार्टी एलिज्ड दैट दीज प्रोटेस्ट वेर ऑर्गेनाइज्ड एट द बिहेस्ट ऑफ वेस्ट। ठीक है, एट द बिहेस्ट ऑफ वेस्ट का मतलब क्या हुआ, बिहेस्ट के मतलब ऑर्डर के, मतलब की सॉरी माफ कीजिएगा, वेस्ट के ऑर्डर से। बिहेस्ट ऑफ वेस्ट का मतलब क्या, वेस्ट के ऑर्डर से, थ्रू नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फंडेड बाय देम, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फंड किया गया था उनके द्वारा। ठीक है, जो रूलिंग पार्टी ने लालछन लगाया कि भाई साहब जो है ये किसके बिहेस्ट पे ये चीज हुआ है, तो बिहेस्ट का मतलब हुआ आदेश पे, ऑर्डर पे। ठीक है, अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है डेफ्टली। ठीक है, देखिए डेफ्टली का मतलब क्या हुआ, दक्षतापूर्वक। क्या होगा, दक्षतापूर्वक, है ना। जैसे आप कह सकते हैं एप्टली, है ना, स्किल्डफुल, क्लेवर और क्विक वे, है ना। जैसे ही डेफ्टली कॉट द बॉल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। डेफ्टली का मतलब क्या हुआ, स्किलफुल। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल, जॉर्जिया इज डेफ्टली मैनेजिंग इट्स रिलेशनशिप विथ बोथ ईस्ट एंड वेस्ट। जॉर्जिया क्या कर रहा है, ईस्ट और वेस्ट के साथ बहुत ही दक्षतापूर्वक अपना जो है संबंध को बनाकर रखा है, उसके संबंध डिस्टर्ब नहीं हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके आज के कुछ द हिंदू के वर्ड हैं। आपको अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों, देखिए थोड़ा हम तेज हैं, इन सेंस की थोड़ा तेजी से पढ़ा रहे हैं, इसका कारण ये है कि आपको कम समय में ज़्यादा वर्ड करवाना होता है। तो चलिए दोस्तों एक बार रिवीजन लगा देते हैं। देखिए स्टोइक का मतलब क्या हुआ, बैरागी, साधु या सहनशील व्यक्ति। काम, मल्टीफेरियस का मतलब हुआ डाइवर्स। टॉट का मतलब हुआ किसी को फुसलाना, प्रशंसा करना उसकी। और स्पेलिंग डोज देख लेते हैं।
कलीग, कंटिनेंस, कंसेंसस, पेडिस्ट्रियन, सिगरेट फिनोमेनन, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, इनकम्बेंट, रिजिलियंस। दोस्तों रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक होना, नॉट एक मतलब रेडी, अनविलिंगनेस आप कह सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आउटराइट का मतलब मैंने बताया ओपन और डायरेक्ट या पूरी तरह से। इंट्रिग का मतलब हुआ षड्यंत्र रचना या कोई चीज़ में बहुत रुचि लेना। मॉर्की का मतलब मैंने दो बताया, बहुत ही पॉपुलर इवेंट या व्यक्ति। उसके बाद बताया कि समियाना या टेंट। उसके बाद जेपटाइज का मैंने हानि पहुंचाना मैंने बताया आपको। रेजरेक्शन का मतलब मैंने बताया था पुनर्जागरण, ठीक है, पुनरुत्थान, रिवाइवल। प्रीमोर्डियल का मतलब बताया था एनिसेंट। बीहेस्ट का मतलब हुआ ऑर्डर बताया था, किसी पर्सन का ऑर्डर या कमांड। डेफ्टली का मतलब मैंने बताया दक्षतापूर्वक। दोस्तों ये आज का कुछ आपका रिवीजन सीरीज रहा, ठीक है। दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। और आपको ये बात याद रखना कि जैसा परिणाम आपको चाहिए वैसा आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा। अगर आप उस प्रकार से परिश्रम नहीं करेंगे तो आपको परिणाम भी आपके फेवर में नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।